Krishna
हमरो इकाज बाबा रउआ पुराई, 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 चौका पुरा के अनानामा हो रामा सहित महीनामा, चौका पुरा सहित महीनामा, गणपति करी सुमिरनमा हो रामा सहित महीनामा, कौन महीना चल रहा है बाबा? हाँ देखिए मीटिंग होता है जो दोनों जन कौन महीना चल रहा है? बैसाख, चैत। तो चैत में भगवान से मनावल जाए, कहा कि यह अवसर पुनः नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। है जीवन, ये शरीर का कोनो ठिकाना नहीं है। अभी हम पता नहीं कप्तानगंज जा रहे हैं तो वहां से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कोनो ठिकाना इस शरीर का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, क्षण भर का है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली ना खिली, जपले हरि नाम अरे रसना, जाने अंत समय में मिली ना मिली। अंत समय जब आता है महाराज तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हम सभी लोग की यह सुंदर शरीर मिला है। कई लोग तो अच्छा ये बताइए कि इस संसार में सुखी कौन है? कोई है सुखी? नदी के आ जाइए, नदी के आवल जाए। श्रोता दूठे होख है लेकिन सुंदर होख है, सुनने वाले होख है। अच्छा स्रोत भैया देखिए इसमें, हेलो श्रोता बताए हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो श्रोता होते हैं जो धुंधकारी जैसा, राजा परीक्षित जैसा, और एक होते हैं सरौता, और एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? जो खूब सुंदर से कथा को सुनते हैं। और सरौता कौन बताए हैं कि सरौता कौन होते हैं? अच्छा ये बताइए। तो बताए कि सरौता होते हैं जो पंडित जी लोग लेकर चलते हैं, प्रसाद वगैरह काटते हैं, उसी को सरौता कहते हैं। तो अगर कथा चल रहा है तो बीच में से उठ के कोई कह गए पंडित जी ऐसे ना ऐसे, तो उनको क्या बताएं? सरौता। और श्रोता किसको बताएं?
जो कथा में आके और बाबा जी जैसा टेक लेके आके बस सोए, इस कथा में आके सोए उसको सोता। लेकिन कलयुग में एक और सोता है, कौन से सरकौता, जो आते हैं कथा में कथा सुनने, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, चप्पल पे, कि कौन नया चप्पल बा और कौन लेकर चले जाए। तो तो बताएं कि सुखी कौन है इस संसार में। सुखी वही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। यानी कि जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है वही इस संसार में क्या है, सुखी है। तो कहें अच्छा सुखी तो है, लेकिन इस संसार में कई लोग तो ऐसे हैं कि महीने में करोड़ों रुपए कमा लिया करते हैं। करोड़ों रुपए कमाते तो हैं, लेकिन यह जो अवसर हम लोग को मिल रहा है वो उनको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। लेकिन हम लोग तो खूब सुंदर भोजन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो महीने में करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो लोग खाते हैं चने की दाल और सूखी रोटी। क्यों? क्योंकि इतना टेंशन रहता है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अगर 56 प्रकार के व्यंजन मावा मिष्ठान खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, राम नाम के प्यारे हो जाओगे। तो इस संसार में जो करोड़ों रुपए कमाते हैं वो भी क्या है, दुखी। बताएं कि अच्छा ये बताइए सुखी, ये तो महीने में करोड़ों रुपए कमा लिया करते हैं, वो सुखी नहीं है। और जिनके पास बल है, बल पराक्रम है, बहुत बलशाली है, वो तो सुखी होंगे क्योंकि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो कहे नहीं, वो भी नहीं सुखी है। ये अपनी बल के कारण इतना अखड़ अखड़ के चलते हैं कि मानो कि पृथ्वी में कोई हैया नहीं है उनके जितना बलवान। लेकिन बल तो है, लेकिन इनका क्या है, बुद्धि है भ्रष्ट, तो भी दुखी। कहें अच्छा दुखी तब कौन है बताइए, तो बताएं कि दुखी कौन है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने पेट पालन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर छोड़कर कहीं व्यापार करने के लिए चला जाता है, कमाने के लिए चला जाता है, तो वो तो 2 वक्त की रोटी में ही पड़ा है, वो भी क्या है, सुखी नहीं है। तो कहे अच्छा ये बताइए सुखी कौन है। कहे सुखी कौन है बताइए। कबीरदास जी ने कहे कि कबीरा सब जग निर्धनाय, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जपो राम नाम सुख होए। तो कौन सुखी है महाराज, जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है वही इस संसार में क्या है, सुखी है। तो भगवान के दरबार में आप सभी लोग आए तो प्रेम से, खूब प्रेम से इस कथा को सुने। अच्छा कथा हमको देती क्या है, सब लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है कथा सुनने की, अभी मेरी कोई उम्र ही नहीं हुई है कथा सुनने की। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन लोगों से जाके पूछिए कि कथा है क्या, भजन क्या है, भगवान है क्या, तो वह बताएगा। क्यों? क्योंकि वह बुजुर्ग हर एक चीज झेलकर वृद्धावस्था में पड़ा रहता है, उसके सामने हर एक चीज आता है, दुख सुख, परिवार कैसे चलाना है। अच्छा कथा से कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन एक चीज तो जरूर मिलता है। क्या? वह चीज यह है कि अगर वह कथा में आएगा तो यह सीखेगा कि अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान कैसे करना है, अपने माता पिता का सेवा कैसे करना है, अपने माता पिता का बात का पालन कैसे करना है। आजकल तो बड़ा विडंबना हो गया है, देखते हैं कि जैसे ही एक पुत्र का विवाह हो रहा है तो क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए इस संसार में जितना भी वृद्धा आश्रम बना है वह कोई नारी बनाई है? जितना दुनिया बा सभी जगह जाके देख लीजिए, जो भी वृद्धा आश्रम बनाया है वह पुरुष ही बनाया है।
नारी नहीं बनाई, स्त्री वृद्धावस्था वृद्धाश्रम बना ही नहीं सकती है, पुरुष ही बना रहा है वृद्धाश्रम। क्यों? देखने को मिल रहा है जैसे ही एक पुत्र की शादी हुई, उसका विवाह हुआ, अपने माँ बाप को अलग कर देता है। बड़ी विडंबना की बात है। जो माँ 14 महीने 9 महीने कोख में पालती है और जब 14-15 साल का लड़का हो जाता है और जब माँ एक पुत्र को जन्म देती है तो कितना कष्ट होता है वह एक माँ ही जान सकती है। इस दुख का, इस कष्ट का भगवान भी वर्णन नहीं कर पाए हैं कि जब एक माँ एक पुत्र को पैदा करती है तो कितना थोड़ा सा उंगली कटता है, कितना दुख होता है। लेकिन सोचिए जो माँ हमको 9 महीने में पाल रही है, 9 महीने से पाल रही है, उस माँ को कितना दुख होता होगा जब उसका पुत्र उसको अलग कर देता है। माँ का मोल, माँ का कर्ज कोई छुपा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं चुका पाएगा महाराज। दुनिया में माँ का कर्ज कोई चुका ही नहीं पाएगा। माँ तो माँ होती है, चाहे कोई भी आ जाए। अपनी साथ में अपनी पत्नी भी नहीं जाने वाली है। पहला गुरु हमारा कौन है? माता पिता ही होते हैं, जो हमको इस संसार में दिखाए हैं। महाराज कहते हैं, बड़ा बढ़िया साधक ने लिखे हैं, अरे अमृत के धार केहू अरे केतनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार केहू केतनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना, कैसे करे जावा क्या करती है? 9 महीने को अपने पालती है और जब जन्म देती है तो कितना दर्द होता है, दुख होता है। उसके बाद अपना सारा सुख को त्याग कर उस पुत्र को सुख देती है, अपना सारा सुख त्याग कर। कहते हैं अमृत के धार केहू कतनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार केहू कतनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना।
बोली तो बोली मैया की जय हो। माँ का प्रेम और माँ का कर्ज कोई कभी नहीं चुका पाएगा। माँ का इतना बड़ा प्रेम होता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा से हमको क्या मिलता है? संस्कार मिलता है। अपने माता पिता का सेवा कैसे करना चाहिए यह हमको कथा सिखाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाते 100 जन्म जन्म की व्यथा, कि जय सिया राम कथा, जय घनश्याम कथा। अभी हम कथा में प्रवेश नहीं पाए हैं। अब कथा में आते हैं। हम लोग क्या करेंगे? कृष्ण कन्हैया लाल की कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले श्लोक में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य कौन है? सत्य है भगवान। सत्य ये कप्तानगंज नहीं है। कप्तानगंज भी कभी एक ऐसा समय रहा होगा कि ये भी जंगल रहा होगा, कोई नहीं रहा होगा। यहाँ पर कोई आया बसा, तब इसका नाम क्या रखाया? कप्तानगंज। तो सत्य कौन है? सत्य सिर्फ परमेश्वर है। सच्चित आनंद। आनंद क्या है? आनंद के बारे में जान लीजिए। आनंद क्या है? आनंद जो है वह दिखता नहीं है, किसी को दिखा नहीं सकते हैं। आनंद अगर मान लीजिए कोई हम फल में ले ले, आम खा रहे हैं, आम बहुत ही सुंदर मीठा है, तो खाएंगे आम को तो कहेंगे आहा आनंद आ गया, कितना मीठा है। तो आनंद तो अपने आया, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते। जैसे हवा चलता है तो हवा को महसूस हम लोग करते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते हैं। सच्चित आनंद, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और तीनों तापों को नष्ट करते हैं। कौन? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान। ऐसे सच्चिदानंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए जब, तो सूत जी से प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, कलयुग समीप आ रहा है। कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं वो अपने पाप कर्मों को भोग रहे होंगे। इनका दुख किस प्रकार दूर हो जाए? हे अनंतवाणी, हे गुरुदेव, आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। इनका दुख किस प्रकार दूर होगा, कृपा कर कर हमको बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समं प्रभ, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
88,000 ऋषि लोग इकट्ठा होकर पूछे कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो यह अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदय अज्ञान अंधकार को सूर्य के किरणें दूर दूर तक नहीं दूर कर सकती है। जो जीव हमारे अंदर अंधकार है लेकिन हम लोग देखते नहीं है उसको, यहाँ तक कि सूर्य का जो है प्रकाश है वो भी इस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा है। करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है, उस ज्ञान की किरणें हृदय पटल पर डाल दीजिए जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। किसी भी प्रकार का उजाला करिए जो कि हम लोग का यह जो दुख है वह दूर हो जाए। सूत जी महाराज कहने लगे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। सूत जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा डर किससे है? मृत्यु से है। जो यह प्राणी है यह मृत्यु से डरता है कि कहीं हमारा मृत्यु ना हो जाए, सबसे बड़ा डर है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति को करेगा, भगवान की भजन को करेगा, भगवान की कथा को सुनेगा, यह कलयुग जब आया तो कलयुग में यही एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नारद उतर उतारा, सुमेरे सुमेरे नारद उतर उतारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कलयुग में क्या विशेषता थी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर उतारा। कलयुग जब आया तो उसमें यही एक विशेषता थी कि जो कलयुग में भगवान का नाम मात्र ही लेगा उस जीव, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन द्वापर और त्रेता सतयुग में क्या था? हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब भगवान का दर्शन हो पाता था। तो कलयुग में यही विशेषता थी। लेकिन हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन एक कान से सुन रहे हैं तो एक कनवा से निकाल दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पिबतु भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को सुनिए मत, क्या करिए? पीजिए। अगर पिएंगे तो अंदर जाएगा, अगर सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे एक कान से निकाल देंगे। कहे कि एक बार नहीं बल्कि हजारों करोड़ों बार मिले तो इस कथा को पान करें, पीजिए। कहे जो मनुष्य भगवान का नाम कैसे लेगा? एक मनुष्य पान सुपारी गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ रहा है तो भगवान का नाम कैसे ले सकता है? जबरन अगर किसी को कहते हैं, सभी लोग परिवार के लोग कहते हैं कि चलो आज कथा में, एक लड़का है अगर उसको कहा जाए, कहते हैं कि चलो आज कथा सुने तुम भी चलो, तो कहेगा क्या हमारा उम्र हुआ है? अभी हमारा कौन उम्र नहीं हुआ है कथा सुनने का। तो महाराज उम्र जब चली जाएगी तो पछतावा रह जाएगा। है क्या है? जितने लोग हैं यह माया है, ये माया रूपी संसार है, कोई साथ नहीं जाने वाला है। सिर्फ गोविंद का नाम, धर्म का कार्य यही साथ जाने वाला है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी साथ छोड़ देती है। कब?
जब इस शरीरिया से प्राण निकलता है तो पत्नी उस शरीर को सभी लोग ले जाकर घर के बाहर रख देते हैं, लिटा देते हैं। वही पत्नी का साथ छूट जाता है, पुत्र का साथ अग्निदान तक रहता है। जैसे ही अग्निदान देता है वैसे ही पुत्र का साथ छूट जाता है। तो साथ में कोई नहीं जाने वाला है, सिर्फ ये माया रूपी संसार है। माया रूपी संसार से बाहर निकले और भगवान के दरबार में उपस्थित हुए, कथा को श्रवण करें। काहे कहते हैं, हर काहे माया में भुलाए बड़ तूता होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ तूता होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ तूता होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ तोता होता छोड़ के जाए के पड़े। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइला बड़ तोता होता छोड़ के जाए के पड़े। माया में भुलाए बड़ तोता होता छोड़ के जाए के पड़े। हरि बोल। चलो एक दूसरे को करे प्रभु के हवाले, मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले। करो एक दूसरे को प्रभु के हवाले। काहे मगर बुलाएगा बड़ तोता हरि को छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ तोता होता छोड़ के जाए के पड़े। और कितनों हम लाख रुपया करोड़ों रुपया कमा लेंगे, लेकिन साथ में एक तो फूटी कौड़ी नहीं जाने वाला है। कहते हैं, लाख करोड़ चाहे तू कितनों कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमाईबा। खाना खियाला नाता लेके का जईबा, खाना खियाला नाता लेके जईबा। लाख करोड़ चाहे तू कितनों कमाईबा, खाला खियाला नाता लेके का जईबा। क्या होगा उसके साथ? तोहर फूल जाए पहिरन लंगोटा हो रे, तोहर फूल जाए पहिरन लंगोटा हो होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ तोता होता छोड़ के जाए के पड़े। हो
तिरिया छोड़ छोड़ के रोए है या रोता हो है। तिरिया माने क्या? तिरिया मतलब पत्नी। तिरिया छोड़ छोड़ के रोए है या रोता हो, रोता छोड़ के जाए के पड़े काहे, माया में भुलाए पर रोता हो, रोता छोड़ के जाए के पड़े काहे, माया में भुलाए पर रोता हो, रोता छोड़ के जाए के पड़े। सगरी स्वार्थ खातिर मन और होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन और होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े काहे, माया में भुलाए पर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े काहे, माया में भुलाए पर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो क्या हुआ? कलयुग में क्या था विशेषता? यही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। जब कलयुग आया, कलयुग कौन था? कलयुग एक काला कलूटा आदमी था और वह एक बैल और एक गाय को दौड़ा दौड़ा के डंडे से पीट रहा था। उस समय की बात है, राजा परीक्षित का राज्य था। माता जी, ये हुई सास पतोही वाला मीटिंग। कलयुग कौन था? कलयुग एक काला कलूटा आदमी था जो गाय को और बैल को दौड़ा दौड़ा के डंडे से पीट रहा था। राज्य था राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित कौन थे? जो पांडव थे, पांडव के नाते यानी कि उनके पोता थे। जब देखे राजा परीक्षित की गई, क्या मेरे राज्य में कलयुग को पीटा जा रहा है? ये तो घोर अत्याचार हो रहा है। मेरे राज्य में प्रजा कितने संतुष्ट रहती है, लेकिन यह अधर्म, यह अधर्मी रूपी कलयुग गाय को पीट रहा है, भक्ति को पीट रहा है, पृथ्वी को पीट रहा है। परीक्षित को देखा नहीं रह गया। कलयुग के पास गए, बोले कलयुग कि तुम कौन हो और इस गाय को क्यों पीट रहे हो? कलयुग कहा, मैं कलयुग हूं, मेरा अब राज आ गया है। अब राजा परीक्षित तुरंत अपना तीर और धनुष निकाल लिए, कहे कि भग जाओ यहां से, यह तुम्हारा राज्य नहीं है, यह तो मेरा राज्य है। कलयुग बोला कि हे राजन, मैं जा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे कोई स्थान दे दीजिए। और राजा परीक्षित के जो बाबा जी थे, वो लोग कह के गए थे कि जो भी तुम्हारे शरण में आ गया, शरणागत हो गया, उसको तुम क्षमा कर देना। कलयुग उनके चरणीय महाराज तुरंत गिर गया। और जब तुरंत गिरा तो राजा परीक्षित ने बोला कि मैं तुमको स्थान दे रहा हूं। वह स्थान कौन कौन था?
अच्छा, कहाँ से? देखिए बड़ा ही भाग्य है, सोहनी से राम परवेश शर्मा जी की तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए का योगदान आया है। भगवान करे इनके परिवार का कल्याण। और आप सभी लोग, जो लोग भी इस यज्ञ में आ रहे हैं और जो नहीं आए हैं अभी, वह लोग अपने कार्यों को विराम दें। थोड़ा थोड़ा कर कर जो भी जिनके सामर्थ्य अनुसार हो वह दान करें, क्योंकि यज्ञ एक से नहीं होता है। यज्ञ क्यों करवाया जाता है? यज्ञ इस क्षेत्र का, इस नगर का कल्याण हो। बड़े बड़भागी हैं हम सभी लोग कि हर साल यहाँ पर यज्ञ होता है। तो आप सभी लोग इस यज्ञ में जो भी सामर्थ्य हो सके दान करें और अपने इस जीवन को धन्यमय पुण्यमय बनावें। आइए कथा में चलते हैं। तो कथा, राजा परीक्षित ने स्थान दिया कौन से जगह में? एक जुआ में, जहां जुआ होता हो, एक मदिरा पान में, एक स्त्री गामनी जहां होता हो। तो 3 स्थान दिए। कहा कलयुग, कहा मुझे महाराज 3 स्थान दिए, लेकिन तीनों के तीनों स्थान बेकार दे दिए। कोई सुंदर स्थान हमको दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तुमको सुंदर स्थान चाहिए तो जाओ, तुम्हारा सोने में वास रहेगा। अब जैसे ही राजा परीक्षित कहे सोने में वास तुम्हारा रहेगा, वैसे ही कलयुग तुरंत जाके राजा परीक्षित के मुकुट पे जाके सवार हो गया। लेकिन सोना कौन सा हो? सोना का भी विशेषता बताएं कि सोना कौन सा हो? जो चोरी का हो, छीना झपटी का हो, जो मेहनत की कमाई की हो। इसीलिए सोना अगर किसी का खोता है तो सब लोग दे देते हैं, और सोना खोने का भी अपशगुन माना गया है। तो राजा परीक्षित के तुरंत सिर पे जब बैठ गया तो इनके ऊपर कलयुग सवार हो गया। इनका बुद्धि तुरंत फेल हो गया। अब जब राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा, राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो भी छीना हुआ था। जरासंध का जो है मुकुट था वो। राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए निकले तो सोचे कि आज चलते हैं अपने बाबा जी के खजाने में, देखते हैं क्या है। देखे मुकुट सुंदर सा चमक रहा था, उसी मुकुट को पहन लिए और आए। कलयुग तब तक भेटा गया, मिल गया। जब कलयुग मिला तो इनके ऊपर सवार हो गया। अब सवार हो गया तो राजा को बहुत शिकार करते करते जंगल में चले गए। जंगल में जब गए तो उनको प्यास लगा। अब सोचे कि पानी कहाँ मिलेगा। पानी ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में चले गए। अरे बन बन भटकी बाग बगीचा, बन बन भटकी बाग, बन बन भटकी बाग बगीचा, बन बन भटकी बाग बगीचा। पनिया मिले ना कोनो और हो, पनिया मिले ना कोनो और हो, नया नवा से लोर बहे लागल। पनिया मिले ना कोनो और हो, नया नवा से लोर बहे लागल। पनिया मिले ना कोनो और हो, नया नवा से लोर बहे लागल। पनिया मिले ना कोनो और हो, नया नवा से लोर बहे लागल। इतना जोर से उनको प्यास लगा। अब घूमते घूमते आकर देखे कि एक कुटिया है। अब कुटिया में एक संत जी हैं। संत जी क्या कर रहे हैं? ध्यान मग्न हैं। समिक ऋषि की कुटिया थी। समिक ऋषि जब ध्यान में है तो राजा गए। राजा परीक्षित उनकी कुटिया में बोला, ए साधु, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो।
हे साधु, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन समीक ऋषि तो ध्यान मग्न है, वह सुने ही नहीं। बस राजा परीक्षित सोचे कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और हमको एक साधु एक लोटा जल नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं इस कलयुग में, अब मुख्यमंत्री जी आ गए यहाँ पर, उनके आने से पहले कितना व्यवस्था लगा रहता है। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एसएचओ, सीओ, सभी लोग आके पहले से ही उनके व्यवस्था में लगे रहते हैं कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। लेकिन वो भी तो राजा थे। जब उस समीक ऋषि की कुटिया पर गए तो देखे कि हमको एक साधु जल नहीं दिया। बस बाहर गए और देखे कि एक मरा हुआ सर्प था। उसी सपुआ को उठा के उनके गटिया में गले में डाल दिए। जब गले में डाल दिए और गले में डालकर वह चल पड़े। इधर क्या हुआ, बच्चों ने देखा। जब बच्चों ने देखा तो समीक ऋषि के जो है पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो नदी के किनारे स्नान करने गए थे। बच्चों ने गए और बताए कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जब श्रृंगी ऋषि सुने कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, अब श्रृंगी ऋषि जल उठाए, अभिमंत्रित किए और सोचे विचारे भी नहीं कि इस राज्य का राजा, उनको मालूम ही नहीं था। सिर्फ बच्चे गए ये कहें कि कोई डाल दिया है, ये नहीं बताए कि इस राज्य के राजा परीक्षित जो है वो जल डाले हैं, वो सर्प डाले हैं। वैसे ही जल उठाए और अभिमंत्रित करके श्राप दे दिए कि जो भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, इसी सांप के काटने से 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाएगा। श्राप दे दिए। श्राप देकर रोते बिलखते अपने पिताजी के पास आए और जो मरा हुआ सर्प था उस गले में निकाल कर बाहर फेंक दिए। पिताजी को जगाए, पिताजी, 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 आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि उठे, जगे, कहे कौन डाल दिया, कोई तुम? श्रृंगी ऋषि कहे मैं जान नहीं रहा हूं, लेकिन समीक ऋषि ने बोला तुम श्राप व्राप तो नहीं दिए? श्रृंगी ऋषि ने कहा नहीं पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया। समीक ऋषि मन में पछतावा करने लगे कि इस राज्य के राजा को तुमने श्राप दे दिया। संदेश भिजवाए राजा परीक्षित के घर कि जाओ बता देना वो राज्य का राजा है, कोई ना कोई उपाय तो कर ही लेगा। इधर राजा परीक्षित आए जब अपने घर, जैसे ही मुकुट निकाले वैसे ही उनको याद आ गया, ओहो हमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, एक साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इधर समीक ऋषि ने उनके राजा परीक्षित के घर जब संदेश पहुंचाया, राजा परीक्षित के, तो राजा परीक्षित मन में पछतावा करने लगे। कहें कि चलो बढ़िया किया, मुझे श्राप दे दिया, लेकिन समय तो कम से कम 7 दिन का दे दिया है। और हफ्ते में कितना दिन होता है? हफ्ते में के दिन होला? 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 7 दिन होता है हफ्ते में। 7 दिन का समय दे दिया। अब राजा परीक्षित ने अपना सारा राजपाट त्याग कर नदी पे चले गए तपस्या करने के लिए। सभी लोगों से पूछे कि महाराज अगर किसी को 7 दिन मृत्यु होना हो तो वह इस मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकता है? राजा परीक्षित ने पूछा, जब तू कोई बता ही नहीं पाया
कि 7 दिन में मृत्यु होना ही होना है, सुनिश्चित है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब सूर्य भगवान ने बताया कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण को इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करो। वहां पर अच्छा सुनाए कौन श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा। तो सुनाने वाले सुखदेव जी को बुलाया गया, खूब सुंदर का आसन लगाया गया। आसन लगा, जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं वैसे सुंदर सुखदेव जी के लिए यह आसन लगा। और सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु तरस कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, हमारे सरकार की जय हो। अब यज्ञशाला का भी समय हो गया है। कल से आप लोगों को कथा 11 बजे से निवेदन दिन में किया जाएगा, ठीक है। 11 बजे से कथा दिन में प्रारंभ होगा। आज पहला दिन है तो